जी हाँ दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग आज जो है क्लास में पढ़ने वाले हैं बिहार बेल्ट्रॉन। बिहार बेल्ट्रॉन का जो बहाली आया हुआ था आज से 6 मंथ पहले, इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिला था, जिसमें आप लोग कंप्यूटर से रिलेटेड जो है 60 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो मोस्ट वीवीआई इंपोर्टेंट जो 60 क्वेश्चन हैं कंप्यूटर का, वो आज हम लोग देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके बेल्ट्रॉन एग्जाम में काम आएगा। तो हम लोग देखते हैं बेल्ट्रॉन का जो मोस्ट 60 क्वेश्चंस जो हैं कंप्यूटर का। वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे। तो चलते हैं, आज का क्लास से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि बिहार बेल्ट्रॉन, जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं कि बेल्ट्रॉन, ये बेल्ट्रॉन बहाली होता क्या है, ये आप समझ लीजिए। बेल्ट्रॉन जो होता है फुल्ली अर्ध सरकारी होता है, यानी आधा सरकारी और आधा जो कहिए तो निजी होता है। यानी कहने का मतलब 8% जो है, 8% टैक्स बिहार सरकार देती है और 8% टैक्स जो है भारत सरकार का रहता है। यानी कि दोनों सरकार मिल करके इसका जो है काम करता है। यानी कहने का मतलब है कि बिहार बेल्ट्रॉन का जो बहाली है, यह वैलिड जो एग्जाम आपका जो नौकरी होगा वह 60 वर्ष तक का होगा। 60 वर्ष तक आप इसमें नौकरी कर सकते हैं। यह डीयू पोस्ट के लिए आया था, वैकेंसी डीयू पोस्ट के लिए। इसका पोस्ट का नाम जो था डीयू, यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर। क्या था? डाटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री ऑपरेटर, इस पोस्ट के लिए आप लोग फॉर्म डाले हुए थे और इसका जो है बहाली आया हुआ था। तो आप इस पोस्ट में जाने के लिए सबसे पहले आपको क्या है कि रिटन एग्जाम देना होगा। रिटन एग्जाम जो आपका है, रिटन एग्जाम वो आपका 60 मार्क्स का होगा। 60 मार्क्स का रिटन एग्जाम कितने मार्क्स का होगा? तो 60 मार्क्स का होगा। जो फुल्ली आपका जो है फुल्ली कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन होगा। कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन आपका फुल्ली होगा 60 मार्क्स का। उसके बाद आपसे आपका टाइपिंग स्किल लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? टाइपिंग स्किल। टाइपिंग स्किल लिया जाएगा। टाइपिंग स्किल आप अगर आप टाइपिंग स्किल लिया जाएगा। टाइपिंग स्किल जो है आपका हिंदी और इंग्लिश रहेगा। टाइपिंग स्किल आपका जो है हिंदी प्लस इंग्लिश, इंग्लिश रहेगा। हिंदी प्लस इंग्लिश रहेगा। हिंदी जो है आपका पर मिनट जो है 25 वर्ड लिखना है, पर मिनट 25 वर्ड। और इंग्लिश का जो है 30 वर्ड लिखना है पर मिनट। यानी कहने का मतलब है 25 वर्ड हिंदी में लिखना है और इंग्लिश में जो है आपका 30 वर्ड लिखना है। तो हम लोग आज बेल्ट्रॉन का जो पहले रिटन एग्जाम का जो है क्वेश्चन देखेंगे, कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को लाइक कर दीजिए। आप लोग सभी लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर का जनक या पिता किसे कहा जाता है? क्या है पहला क्वेश्चन? कंप्यूटर जनक या पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक या पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन इसमें आपका बहुत सारा रहेगा, ऑप्शन बहुत सारा रहेगा। तो इसका जो आंसर होगा वह चार्ल्स बेबेज। किसको कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज को। बेबेज। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपसे यह पूछ सकता है कि सबसे पहले, दूसरा क्वेश्चन है कि सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था?
नाम क्या था? आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे रहेंगे। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? ऑप्शन में आपका एटलास रहेगा, विंडोज रहेगा, लिनक्स रहेगा या इनियाक रहेगा। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर का नाम था वो इनियाक था। क्या था? तो ENIAC, इनियाक, इनियाक था। क्या नाम था? तो इनियाक था। अगला क्वेश्चन नोट करते जाइएगा, आप सभी लोग नोट करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनियाक का आविष्कार, इनियाक का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? आगे आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि इनियाक का आविष्कार, आविष्कार किस वर्ष हुआ था? इनियाक का आविष्कार जो है किस वर्ष हुआ था? तो आपका जो है आंसर हो जाएगा 1945, 1945 यानी 1945। 1945 में इसका क्या हुआ था? आविष्कार हुआ था। बोर्ड पे, स्क्रीन पे सारा दिख रहा है, अच्छा से दिखाई दे रहा है? चलिए, कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट करके पूछिएगा, कमेंट करके पूछिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि विंडोज क्या है? विंडोज क्या है? विंडोज क्या है बताइए, कमेंट करिए फटाफट। विंडोज क्या है? कमेंट करके बताइए जल्दी से, विंडोज क्या है? चलिए बहुत बढ़िया। विंडोज क्या है? तो विंडोज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग रेटिंग क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। एकदम गर्दा उड़ा देना है एकदम। बहुत भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब है, यह बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब है। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके क्या है कि कंप्यूटर का जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो इनियाक था। इनियाक का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? तो 1945 यानी 1945। उसके बाद विंडोज क्या है? तो ओएस है यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओएस क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपसे पूछेगा, पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, इसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा। आपका एग्जाम जो है पास हो जाइएगा। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। कहता है कंप्यूटर, अगला जो क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, वो है कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर की कितनी, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं? पीढ़ियां है। कई सर पीढ़ियां क्या होता है? पीढ़ियां है। आपके सर पीढ़ियां क्या होता है? पीढ़ियां का मतलब कितनी पीढ़ियां है या पीढ़ियां होता है, यानी कंप्यूटर या जनरेशन जिसको आप बोलते हैं इंग्लिश में। पीढ़ियां का मतलब जनरेशन, जेनरेशन, जनरेशन मतलब कितने पीढ़ियां हैं, कितने जनरेशन है। तो आपका कितने जनरेशन है कंप्यूटर का? तो आप हम सभी लोग जानते हैं कितने हैं, तो 5 है। कितना है? तो 5 है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले किस कंप्यूटर को बनाया गया था? भारत में, भारत में सबसे पहले, भारत में सबसे पहले किस, सबसे पहले किस कंप्यूटर को, किस कंप्यूटर को बनाया गया था? भारत में सबसे पहले किस कंप्यूटर को बनाया गया था? एकदम आप लोग कमेंट करके आंसर बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा एग्जाम में पूछता है। भारत में सबसे पहले किस कंप्यूटर को बनाया गया था? तो हम लोग सभी जानते हैं कि भारत में सबसे पहले जो कंप्यूटर बनाया गया था वो था सिद्धार्थ। क्या था? तो सिद्धार्थ। इस कंप्यूटर को सबसे पहले गया था। बहुत VVIS प्रत्येक एग्जाम में पूछता है, सभी एग्जामों में पूछता है यह क्वेश्चन को कि भारत में सबसे पहले कंप्यूटर बना था वो था सिद्धार्थ। आपके ऑप्शंस बहुत सारे रहेंगे। ऑप्शन में रहेगा परम, सुपर, सिद्धार्थ, गौतम। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो सिद्धार्थ हो जाएगा, सिद्धार्थ। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है कहता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता क्या है? विश्व कंप्यूटर, विश्व कंप्यूटर साक्षरता
साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? दिवस कब मनाया जाता? विश्व में यानी विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? यानी पूरे दुनिया में कब हम लोग कंप्यूटर का साक्षरता दिवस मनाते हैं? तो 2 दिसंबर को। आंसर 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को। एक क्वेश्चन और कहता है अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया था? कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर के चौथी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बोल, कंप्यूटर के चौथी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर के चौथी पीढ़ी किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप जानते हैं इसका जो ऑप्शन आपका जो होगा वो ऑप्शन बहुत सारा रहेगा। आईसी रहेगा, ट्रांजिस्टर रहेगा, एक वैक्यूम ट्यूब या माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका जो आंसर होगा माइक्रो प्रोसेसर का। किसका? तो माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है कंप्यूटर के चौथी पीढ़ी में। यानी जनरेशन आप कितना जानते हैं? कितना जनरेशन होता है? तो जनरेशन जो यानी पीढ़ी जो होता है टोटल 5 होता है। यानी जिसमें से चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया जाता है? तो माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। चलिए जल्दी से नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। चलिए आगे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कितना नंबर होगा? तो 9 नंबर। ये जो है पीसी का पूरा नाम क्या है? पीसी का पूरा नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीसी का पूरा नाम क्या है? तो पीसी का जो पूरा नाम है वो है पर्सनल कंप्यूटर। क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। हिंदी में भी आप लिख सकते हैं पर्सनल कंप्यूटर, यानी पर्सनल कंप्यूटर। यानी पीसी का पूरा नाम क्या है? पर्सनल, यानी पीसी पर्सनल और C4 कंप्यूटर। पीसी का पूरा नाम क्या होगा? पर्सनल कंप्यूटर। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। और आप सभी लोग जानते हैं कि मोबाइल फोन जो आपका है वो भी आपका कंप्यूटर ही है, एक ये मिनी कंप्यूटर है। आपसे कोई पूछेगा कि मोबाइल फोन जो है कौन सा कंप्यूटर है, तो वह मिनी कंप्यूटर है। ये भी आपका पर्सनल ही होता है, पीसी ही होता है, पर्सनल ही होता है। क्या होता है? पीसी ही होता है। चलिए आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? बहुत क्वेश्चन पढ़ लिए कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो कंप्यूटर का हिंदी नाम जो है वह है संगणक। हम लोग बहुत कंप्यूटर के इंग्लिश में पढ़ते हैं कंप्यूटर, लेकिन हिंदी में नहीं जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ देता है। कंप्यूटर को हिंदी में हम लोग कहते हैं संगणक। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है, अगला क्वेश्चन कि लेजर क्या है? लेजर क्या है? वो मेला उला में जाते हैं घूमने के लिए, देखते हैं लेजर लाइट, तो वो लाइट होता है। तो लेजर यहाँ लाइट से संबंधित नहीं है। यहाँ लेजर का मतलब ये हुआ
कि लेजर जो है कि क्या है, वो प्रिंटर का काम करता है, प्रिंट करता है। लेजर क्या करता है, प्रिंटर का काम करता है, यानी लेजर क्या है, तो एक प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर का नाम है, प्रिंटर। अगला अगला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछता है, कहता है आउटपुट डिवाइस कौन सी है। नहीं, आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस कौन सी है। और आउटपुट डिवाइस कौन सी है, तो आउटपुट डिवाइस बहुत सारा हो सकता है। आउटपुट डिवाइस बहुत सारा हो जाएगा, प्रोजेक्टर या डेस्कटॉप, ये सब आपका आउटपुट डिवाइस है। आंसर हो जाएगा प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर या क्या, मॉनिटर, मॉनिटर, डिस्प्ले, डिस्प्ले, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, डिस्प्ले, ये सब क्या है, आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस, यानी हमको स्क्रीन पर वो चीज दिखता है। तो यह है। चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए, तो हम कमेंट करके बताइए समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को। चलिए आगे, गर्दा उड़ा देना है एग्जाम में, एकदम छप के आएगा पूरा क्वेश्चन, यहीं से आएगा, कहीं बाहर नहीं जाएगा, पूरा का पूरा एग्जाम छाप देना है। इनपुट डिवाइस कौन सी होती है, इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस कौन सी होती है या कौन सा होता है। इनपुट डिवाइस क्या क्या होता है, इनपुट डिवाइस तो आप जानते हैं। देखिए आउटपुट डिवाइस का मतलब क्या हुआ, जिससे हम लोग को परिणाम दिखता है जिस चीज पे। लेकिन इनपुट डिवाइस का मतलब जिससे हम लोग क्या किसी भी डाटा को डालते हैं यानी देने का काम करते थे। इनपुट डिवाइस जो आपका बहुत सारा हो सकता है। इनपुट डिवाइस क्या क्या हो सकता है, तो आपका स्कैनर हो सकता है इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड हो सकता है इनपुट डिवाइस, माउस हो सकता है इनपुट डिवाइस। तो यानी ऑप्शन में आपका जो रहे स्कैनर रहेगा, स्कैनर मारिएगा, स्कैनर, स्कैनर, माउस, माउस भी इनपुट डिवाइस ही है, माउस या प्रिंटर, प्रिंटर ये भी क्या है, प्रिंटर ये भी क्या है आपका जो है इनपुट डिवाइस है। या कीबोर्ड, कीबोर्ड ये भी आपका इनपुट डिवाइस है। तो कोई भी क्वेश्चन रहे, ऑप्शन में कुछ भी रहे, इनपुट डिवाइस इस समय से कोई आएगा सीधा मार देना है। अगला क्वेश्चन कहता है इमेज फाइल फॉर्मेट, इमेज, इमेज फाइल, इमेज फाइल फॉर्मेट, इमेज फाइल फॉर्मेट कौन सा है। इमेज फाइल फॉर्मेट क्या है, यानी इमेज जो आप देखते हैं उसका फाइल फॉर्मेट जो है सबसे ज्यादा जो है जेपीजी में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है, जेपीजी, इसमें जेपीजी में, किसमें, जेपीजी, इसमें इमेज फाइल यानी फाइल फॉर्मेट यानी फोटो जो आप लोग इमेज रखते हैं वह जेपीजी में रखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि MP4 कौन सा, MP4 कौन सा फाइल फॉर्मेट है। MP4, MP4 कौन सा फाइल फॉर्मेट है, MP4 कौन सा फाइल फॉर्मेट है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वीडियो, क्या होगा, वीडियो फाइल फॉर्मेट। वीडियो फाइल फॉर्मेट ये था। तो इस तरीके से आप देख लिए कि मोस्ट वीवीआई इंपोर्टेंट 15 क्वेश्चन आज हम लोग देखे हैं कि मोस्ट वीवीआई इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हूबहू आने वाला है। 4 से 5 क्लास में आपका बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको बता देंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको और इसी तरीके का क्वेश्चन जो है बताने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को दबा लें और वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग आपस जल्दी से ज़्यादा इस वीडियो को देखें और उन लोगों का जो एग्जाम का जो तैयारी प्रिपरेशन है बहुत अच्छा हो। तो आशा करते हैं आप लोग इस
वीडियो को अच्छा से देखे होइएगा और समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछिएगा। चलिए हम आपको बता दें, लोग कहावत है ना, कहते हैं हम लोग एक बात कहते हैं कि करबई ऐसन मेहनत कि जेकर हर कोई दुहाई देतई, कि करबई ऐसन मेहनत कि जेकर हर कोई दुहाई देतई, देखेबई ऐसन जलवा हर केकरो के सुनाई पड़तई, होतई ए बेर परीक्षवा के परिणाम जेकर गूंज चप्पे चप्पे में सुनाई पड़तई, जेकर गूंज चप्पे चप्पे में सुनाई पड़तई। एकदम गर्दा छोड़ा देना है, गर्दा उड़ा करके पूरा एग्जाम को क्रैक करना है, एकदम पढ़ना है। कहाँ से क्वेश्चन पूछा, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा वहां तक हम पढ़ के जाएंगे, एक भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। तो आशा करते हैं कि आपको यह जो है क्लास समझ में आया होगा, वीडियो समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।